प्रोफेसर आनंद हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने बहुत लंबी समय तक राजनीति भी देखा, आंदोलन भी देखा, गांधीवादियों को भी देखा और जयप्रकाश नारायण के लोहिया के समर्थकों को भी देखा और उनके साथ भी काम किया। प्रोफेसर आनंद, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, क्या यही दरअसल भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है? गांधी तो एक ओढ़ा हुआ मुखौटा है, इसलिए कोर है वो निकल के सामने आ जाता है। केंद्रीय नेतृत्व कुछ और बात कहता है, छोटे नेता कुछ और बात कहते हैं। ये एक तरीके से कालीचरण के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि गोडसे के साथ खड़े होना और गांधी का विरोध करना, गांधी को गाली देना। भारतीय जनता पार्टी का जो रूप पिछले 7 बरस में सामने आया है, उससे उसकी तुलना करने के लिए कुछ लोग हिटलर का, कुछ लोग मुसोलिनी का, कुछ लोग गोलवलकर, सावरकर का नाम लेते हैं। मेरे दिमाग में मुझे रावण का चेहरा याद आता है। 10 जबान बोलने वाला, 10 मुंह से चलने वाला, और सोने की लंका में सीता को ले जा करके अपहरण करके अपनी औकात पर आ जाना। ये जो कर रहे हैं गांधी के खिलाफ, इनके लिए गांधी एक सहज प्रतिद्वंदी नहीं है। गांधी एक परंपरा, एक विरासत के प्रतीक हैं, जिसमें हमारा भक्ति आंदोलन है, जिसमें तुलसी का रामचरितमानस है, कबीर की सिखावन है, महामती प्राणनाथ हैं, श्रीमद राजचंद्र हैं, और इस्लाम, ईसाइयत, हिंदू, सनातन हिंदू, जैन, बौद्ध का सर्वोत्तम संकलन है। अब इसका क्या करें? इस समय जो धर्मों के आधार पर अपने को पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग सांप्रदायिकता का एक तरह से सहारा लेना चाहते हैं। हम हिंदू हैं और हमें हिंदू का एक देश चाहिए। ये एक कायरता का दौर है, जिसमें हम विश्व की आर्थिक परिस्थितियों से घबरा के अपने बचाव के लिए जो कुछ हासिल हो सके करना चाहते हैं। इन्होंने जो कोशिश की है, इसके बारे में मैंने आपके निमंत्रण के बाद हरिद्वार फोन किया। हरिद्वार से हम लोग का बड़ा पुराना रिश्ता है, और वहां के बड़े पत्रकार ने कहा कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये यहाँ के लंपट लोग हैं, इनका महामंडलेश्वरों से, यहाँ के अखाड़ों से कोई वास्ता नहीं है। इनका जो नाम आया है, ये दिल्ली के टेलीविजन चैनल्स ने बाइट मंगा के किया है। एक सज्जन है सैयद वसीम रिजवी साहब, घोटालों के लिए मशहूर हैं वो। उन्होंने इस्लाम से अब हिंदू धर्म को कबूल कर लिया। तो पहले हिंदुओं में ये चलन था कि एक से ज्यादा शादी करने का आपको अगर शौक हो तो आप अदालत में जाके इस्लाम कबूल कर लीजिए, और आपको अब एक नया रास्ता खुला है कि अगर आप भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, अपने पापों को छिपाना चाहते हैं, तो रावण की लंका में चले जाइए। और ये इस समय जनाब कौन सत्येंद्र नारायण सिंह त्यागी बन के सबसे ज्यादा बेशर्मी की, झूठ की बातें कह रहे हैं। ये जो और कालीचरण जी महाराज हैं, इनकी मैंने तस्वीर देखने की कोशिश की। चेहरे पर इनके लिखा हुआ है कि मैं शैतान का वकील हूं। इनके चेहरे पर कोई सात्विकता, कोई आध्यात्मिकता, कोई इनका इतिहास नहीं बनता है। इस देश में हिंदुओं के सामने अब अपनी परिभाषा पहचानने का समय आ गया है। हिंदुओं की दावेदारी करने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पतवार छूट चुकी है। हिंदू होने का इनका दावा कालीचरण जैसे लोगों के लिए, और ये वसीम रिजवी से त्यागी बने लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन आम हिंदू का इनसे बहुत फासला हो गया है। और जो अभी किया इन्होंने, आप जानते ही हैं कि इन्होंने कहा था कि हम गांव का ख्याल करेंगे, गंगा का ख्याल करेंगे और गाय का ख्याल करेंगे। गांव के लोग 1 साल सड़कों पर एड़िया रगड़ते रहे और इनको उसकी कोई सुध नहीं थी। गंगा को इन्होंने धंधा बना लिया है। जब कोई विदेशी आता है, बनारस ले जा करके आरती दिखा देना, और गंगा की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक दुर्गत और ठेकेदारों की चांदी। और जहां तक गाय का सवाल है, इस समय गाय भारतीय गांवों में सबसे हमलावर जानवर का नाम हो गया है। गाय न घर की रही न घाट की रही। तो अब गांधी पर निशाना करके ये अपने राजनीतिक दिवालियापन को दिखा रहे हैं और कई जबानों से बोल रहे हैं। जब ये गुजरात जाएंगे तो गांधी के हो जाएंगे, और जब ये हरिद्वार में होंगे और छत्तीसगढ़ में होंगे तो ये गोडसे के हो जाएंगे। इनको इस समय सत्ता को बचाने की बेचैनी है। 7.5 साल का समय बीत चुका है। हर पत्ता ये फेंक चुके हैं। झूठ की हर कहानी को इन्होंने मीडिया के जरिए फैलाया है,
और सच ये है कि देश इस समय दवाई, कमाई, पढ़ाई और महंगाई से राहत मांग रहा है और इनके पास राहत का कोई समाधान नहीं है। तो ये गांधी पर मुद्दा उठा करके हरिद्वार जैसी जगह का इन्होंने इसको कलंकित करने का काम किया और हरिद्वार से ही इसका प्रतिरोध शुरू होगा और हो बिल्कुल। चुका है। कई महामंडलेश्वर, कई अखाड़ों के प्रधान मुख्य लोग बोल चुके हैं कि ये कौन लोग हैं, इनका हिंदू धर्म से सिर्फ इतना ही नाता है कि एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट के रूप में ये हिंदू माँ बाप के गर्भ से पैदा हुए हैं। इसके अलावा इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है और गांधी इस शताब्दी के श्रेष्ठतम हिंदुओं में से हैं। श्रेष्ठतम मनुष्य तो है ही, लेकिन श्रेष्ठतम हिंदुओं में से भी हैं और उनका सदाचार, उनके जीवन का व्यवहार, जो कभी राजेश जोशी जी ने कहा कांग्रेसियों के पल्ले भी नहीं पड़ेगा। बड़ी सख्त कसौटियां गांधी की हैं, लेकिन उसी कसौटी पर कसे जाने के बाद मानवता को न्याय मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।